ये कॉन्सेप्ट, ये रिक्वेस्ट एक्चुअली एक होलसेल डीलर का है। इनका क्या है, इनका जो बिजनेस है ये ऐसा है कि उनको मटेरियल दूसरा पार्टी से भी सप्लाई होता है। इनका जो रेगुलर सप्लायर है वो रेगुलर सप्लाई से छोड़ के भी बाहर से मटेरियल आ जाता है। बाहर से मटेरियल लाने के लिए कंडीशन क्या है, अगर उनका जो डिलीवरी रेट है जो सप्लाई कर देते हैं ना, वो रेट अगर प्रोडक्ट जेन्युइन होना है, अगर रेट कम हो गया तो वो बाहर से पार्टी लेने का इरादा है। लेने के लिए ये क्राइटेरिया क्या है, हर एक आइटम जो उनका क्लोजिंग स्टॉक है वो स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट में लास्ट परचेस रेट तो आना है। वो प्रिंट करने के लिए अभी मुझसे कॉल किया था, करके एक रिक्वेस्ट किया था। वो रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं अभी बना के दे रहा हूँ। ये शॉप का डिटेल्स पर वो ज़्यादा तो डिटेल्स नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है, स्वर्णा ऑटो एजेंसी, जीसी रोड, बैंगलोर, बस इसे ज़्यादा दिया नहीं है। अब कंपनी तो क्रिएट हो गया, कंपनी क्रिएट होते मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, होलसेल है इसीलिए, और उनको मटेरियल क्या हो जाता है, वो मैपिंग मास्टर से अंदर लेता है मटेरियल, क्योंकि उनको जो सप्लायर उनको XML में बाहर देता है, वो XML आउटपुट ऑलमोस्ट सिमिलर टू बिजी है। वो XML इनपुट से मैं अंदर लेता हूँ मटेरियल। वो उस कंडीशन के लिए मैंने क्या किया है, मैपिंग मास्टर यूज़ किया है। हर आइटम के साथ मैपिंग मास्टर यूज़ करके स्टॉक स्टेटस में मैपिंग मास्टर एज वेल एज आइटम अलियास भी प्रिंट किया है। बेसिकली मैपिंग मास्टर यहाँ तो नीडेड नहीं था, रिटेलर्स के लिए मैपिंग मास्टर्स यूज़ नहीं होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इनका कंडीशन में क्या है, इनको ये होलसेलर है और मटेरियल जो आता है वो आता है मटेरियल बाहर XML से आता है, इसके लिए ऐसे किया है। लेकिन ये क्या होता है, ये वीडियो एक्चुअली जो क्या है, जो सीक्वल कोडिंग सीखने वालों के लिए वो आप सभी सीख सकते हो। अब देखिए, मैं मटेरियल तो इनपुट कर लेता हूं। अब फर्स्ट एक्सेल फील्ड को जो अंदर लेने के लिए एक्सेल फील्ड है, वो फील्ड को मैं वो मैपिंग के लिए जाएगा। आइटम नेम तो यहाँ आ गया, अभी दोबारा वापस लेके जाता हूँ। आइटम अलियास क्या है वो तो होगा, उसको छोड़ता हूँ। आइटम अलियास बी में चला गया। अब आइटम नेम ये क्या है, अब तो देखना पड़ेगा। आइटम नेम बी में आया, अलियास ए में आ गया। अब ग्रुप्स तो सी में चला जाएगा। आइटम अंडरस्कोर मैं GROUP टाइप कर देता हूँ, सी में चला जाएगा। इसके बाद आइटम अंडरस्कोर OP अंडरस्कोर स्टॉक बोल के लिखता हूँ, OP अंडरस्कोर स्टॉक मेन यूनिट, इसी को लेता हूँ। यहाँ लेता हूँ D को लेता हूँ। आइटम मेन यूनिट E में आता है। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू, ओप स्टॉक अमाउंट, आइटम ओप अंडरस्कोर अब ढूंढना पड़ेगा। ओप स्टॉक ओप अमाउंट, ओपनिंग अमाउंट, ये तो F में है। दोबारा यहाँ देखता हूँ, GST छोड़ देता हूँ। MRP H, आइटम MRP यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे। अब इसको H में लेता हूँ, H। उसके बाद आइटम परचेस रेट जो है, परचेस प्राइस, वो फील्ड लेता हूँ I। आइटम सेल्स प्राइस लेता हूँ, रहता हूँ J। अब ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब स्टार्टिंग रो होगा 2 से 17 तरफ, 2 to 17। अब यहाँ कुछ नहीं है, डेस्कटॉप,
अब डेस्कटॉप तो ले लिया। अब लेने के बाद यहाँ स्टार्टिंग रो टू शीट नंबर 1, रो नंबर 2 एंड एंडिंग रो नंबर 17. Ending row number 17. I will start importing now. Now item master has started importing. It has started importing. Okay, ठीक है. There are 16 masters have come in, excluding GST percentage. That GST percentage I will create GST percentage using bulk update. Yes, I will use that GST percentage. अब यहाँ से बाहर जाता तो I will go out. I will go to bulk updation. In that bulk updation I will update tax category. I will select tax category to GST 18%. सिर्फ I am selecting GST 18 only for demo purpose. अब तो 18 हो गया. So now every item has got converted to GST 18%. Now if we look at the list, item list, stock status alphabetical, balances only, all items, show with zero stock, yes, show value of item, show FRP. Now I can see a list like this. Okay, now I'm going to customize this report. Okay, this is done now. Now, so I am going to add what is called mapping masters. Cut. Now I have gone to configuration. From configuration I have gone to mapping master. Now I am adding everything to mapping masters. This mapping master is purposefully used only for wholesale purpose. For them, for their shop, particularly for their shop, material is coming to them from their supplier in the form of XML. BCB भी आपको BDEP में ये facility है ही. अब now I'm going to add a SQL query. Here the name already I have created a shortcut to save the time. Now the name I'm going to give it as new. Okay. Now I'm writing here. Select, अब लिखना शुरू करो. Select tran 10.c2 comma tran 10.c1 tran 10 dot, oh, capital small letter, that doesn't make much difference, but it has become my routine practice, so I am writing it like that, where tran 10 dot rect type is equal to 29. Now I'm going to execute it. For the time being I have saved it. Now I'm going to execute this query. This query gives me, see now here you can see that mapped item name. Now I'm going to modify the query. The final line I have added, and now tran 10 dot c2 is equal to @p1 at the, वो capital small letter कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता है. Now I'm going to add it to custom column. See, I have added directly this from tran 10 table. Though the tran 10 table is being a child table, I have taken the data directly from tran 10 table. So now I'm going to add a custom report, stock status report. I'm going to call this report as new design. Now I'm going to add as new design. Now I'm going to add save format. First I have saved the format. Then I'm going to add what is called as I don't want to see the MRP right now. This is what I'm seeing now here. Price I'm seeing, and for the two pieces that is the amount. Okay, now let us go to new design report. Now new design report, here I'm going to add what is called as mapped name, that is called supplier
purchase name, PURC dot name, data after F1 column, and type, data type, it will be text. Now I'm going to add a query. Okay, 40 characters. Okay, I'm going to add a query by name. What is the name? Control Shift F2 I pressed, so I got the name as new. And now the input parameter is nothing but F1. So I'm going to save this query. Now after refreshing, if you look at the, yes, see, this is not okay, this is not okay. Okay, now this is wrong. Now I have to go back to my query, and in my query, now Control Shift F2, in my query there are two items, so I have to delete, then I have to retain tran2.c2. so then again this is wrong, it should be tran2.c1. again I'll go back to my query, I may, instead of c2 I will make it tran10.c1. now I'm getting, see अभी मुझे क्या मिलता है, ये मैप जो करना है होलसेल के लिए वो तो नेम तो मुझे मिल रहा है, क्योंकि ये होलसेलर का बिजनेस है. अगर आपको रिटेल में यूज़ करना है, ये कोडिंग आप छोड़ सकते हो, ये कोडिंग से मैपिंग करने का या कोडिंग करने का जरूरत नहीं. यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. इफ यू आर डूइंग दैट, यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. ये होलसेल के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन अच्छा लगता है. सी नाउ दिस इज व्हाट आई गॉट द परचेज नेम. नाउ आई हैव टू ऐड आइटम alias in next part. So that's I'm going to add item alias. So as far as this is concerned, this is the part number, quantity, unit, price, and about. Now I'm going to write one more query. Any name you can give. I have given the name as Vivo. Select m2.d2 from master support as m2, master support as m2, inner join master1 on master1.code is equal to master1.cm8 is equal to m2.mastercode, where master1.mastertype is equal to 6. This is what I am going to write the query. This is what I am going to write. Okay, now I got the percentage everywhere. Okay, now here I am going to add one more line, where now I am going to write where master1.name is equal to @p1 @p1. अब यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ तो लेके आता हूँ कस्टम कॉलम. ठीक है, अभी आई एम गोइंग बैक टू द सेम क्वेरी. आई एम गोइंग टू द एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न, दैट इज custom column, custom report, and here what is that, GST percentage has to come after F9. That is after F9. It is numeric. No, subtotal not needed for me. GST percentage only 10 space, I think it is enough. 14. Okay, I have given 14. Now the query name is going to be Vivo. Input parameter will be F1. Okay, now if we refresh the report, now you can see here I got the, now I can calculate net rate. Now I want to add net rate in this report. What I'm going to do is quit, again custom column, add new column called net rate. Net rate is nothing but price plus GST percentage. What I'm going to do is I'm going to add formula here. To add formula, the data type must be numeric. Subtotal I don't want. So no, it is formula based. What is that formula based? F9 into U2 divided by 100 plus F9 plus F9. That's what. Okay, now I'm going to get what is called save the report. Now report saved.
Now after refreshing I am going to get net rate per piece. See tax मिला के कितना आ रहा है. So forget about the amount. Time being अब मुझे इस रिपोर्ट को यहाँ से मॉडिफाई करते ही जाना पड़ता है. Now in the masters I am going to see the item list. When we look at the item list, here see alias they are having some part numbers. For 3 items they are having part numbers. They are actually not needed for me, so I'm going to delete that part number. I'm going to give different part number for them. Set of 3 kit, set of 3 Sigda. This is going to be item alias name. I want to add item alias name, and then that is steering oil filter, STGO STOF, steering oil filter cheetah, and then one more STOF Rane bar ZF. Any name whatever you want in your business you can give. आप आपका बिजनेस में जो नाम आपको देना चाहते हो वो नाम आप दे सकते हो. ना इतना होने के बाद हर आइटम के लिए अब ऐसे ही पीएच अब तो सारा आइटम लिस्ट आइटम अलियास हो चुका है. Because I am showing only highlights, I am not going to show you in detail everything. This is what I am showing you here is just a highlight. Here I am going to add one more query by name. I will tell you a name. 1 minute, I am thinking. Redby. Select. This is actually a EC वर्जन है, डेमो कॉपी है. master 1 dot alias from master 1 where master type is equal to 6. अब मैं क्या कर देता हूँ, इसमें आल्टर करता हूँ, आल्टर करके वेयर अब और मास्टर टाइप को लास्ट लाइन को देता हूँ एंड मिला के. अब यहाँ लिखता हूँ वेयर master 1 dot name is equal to @p1 @p1 यहाँ डाटा टाइप में लेता हूँ कस्टम कॉलम. अब कस्टम कॉलम लेने के बाद अब यहाँ क्या करता हूँ, अब एक ऐड कर देता हूँ, नाम होगा अलियास. अलियास कहाँ लेता हूँ, आफ्टर F1. आफ्टर F1 तो यहाँ दिख रहा है. आफ्टर F1 इट विल बी टेक्स्ट हियर रेडमी, हियर इनपुट पैरामीटर F1. अब सेव कर देता हूँ. आई एम गोइंग टू सेव इट. ठीक है. अब क्या आता है मुझे, अब देखिए आइटम अलियास आ गया, आइटम क्वांटिटी आ गया, यूनिट आ गया, प्राइस आ गया, जीएसटी परसेंटेज आ गया, नेट रेट आ गया, अमाउंट आ गया. बट व्हाट आई डू रीड इज आई वांट टू हाइड समथिंग. जीएसटी को मैं हटा देता हूँ. हटाने का मतलब हाइड कर देता हूँ. अब आफ्टर रिफ्रेशिंग आई विल नॉट बी एबल टू गेट दैट जीएसटी परसेंटेज. yes, I am not going to get that GST percentage. Now I don't want that MRP amount to. now अब क्या हो जाता है, अब एक नया क्वेरी लिखता हूँ बेस्ट. ये बेस्ट क्वेरी में क्या होता है, सेलेक्ट tran2 dot d5 divided by tran2 dot d1 from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 2 and tran2 dot rect type is equal to 2.
इज इक्वल टू 2। अब इतना रन कर देता हूँ, टॉप 1 यहाँ लिख देता हूँ एंड वेयर सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1, क्योंकि tran2 टेबल में नाम तो नहीं आता है, इसके लिए मैंने क्वेरी का सहारा लेना पड़ता है। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, अब एक क्वेरी लिखता हूँ ऑर्डर बाय tran2 डॉट डेट डिसेंडिंग, यहाँ लेता हूँ कस्टम कॉलम। ठीक है, अब तो लिख देता हूँ कस्टम कॉलम। मैंने अब तक आपको कुछ नहीं दिखाया है, क्या परचेस तो नहीं दिखाया है। अब बैलेंसेस ओनली आता हूँ, यहाँ आता हूँ, वही क्वेरी परचेस रेट फेच कर देगा। अब देखिए अमाउंट तो आ गया। अब मैं हाइड कर देता हूँ, अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा लास्ट कॉलम को, लास्ट परचेस रेट LPR। क्वेरी का नाम है बेस्ट, इनपुट पैरामीटर है F1। सेव कर देता हूं। वो आप सोचते रहेंगे क्योंकि मैंने वहां लेना था वोचर कोड, लेकिन मैंने मास्टर कोड क्यों लिया? उसी कोडिंग में है एक लॉजिक, क्योंकि मैंने वहां आपको क्या बुला है, आइटम का नाम का साथ बुला दिया है और ऑर्डर बाय लास्ट डेट बुला है, टॉप 1 बुला है, लास्ट डेट ऑर्डर डेट बुला है। क्योंकि वैसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली लास्ट इनवॉइस ही चाहिए। यहां लिखता हूं, देखिए अभी परचेज नंबर 1, यहां परचेज टाइप लेता हूं लोकल, यहां अब F3 दबा दिया, यहां लिखता हूं F3 दबाने के बाद यहां लिखता हूं एक नया नाम, बॉम्बे ऑटो सेंटर सन्ड्री क्रेडिटर, प्लेस लिखता हूं मेन रोड बैंगलोर। क्योंकि मुझे ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं दिया है, एक रिक्वेस्ट किया है ऐसे ही करके दो बोल के, इसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल्स तो पूछा नहीं है। अब डालता हूँ कोई आइटम सेलेक्ट कर देता हूँ, P43 बल्ब समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ लिखता हूँ 150। अब आइटम वाइज ले चुका हूँ मैं, यहाँ लेता हूँ, ये ऑटोमेटिक नहीं किया है, बाद में कर दूंगा। अब क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, हो गया। अब यहाँ मैं तो डिस्काउंट को एनेबल कर देता हूँ और राउंड ऑफ को ऑटोमेटिक कर देता हूँ। अब अपर को प्लस, लोअर को माइनस कर दिया। इतना करने के बाद अब एक दूसरा परचेज, वही इनवॉइस आइटम वाइज, वही बॉम्बे ऑटो सेंटर ही सप्लायर, P43 हैलोजन बल्ब 50 पीस। ठीक है, आपको डिस्काउंट है तो दे दो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, अब नाउ लेट अस गो बैक टू आवर स्टॉक स्टेटस। अभी जो आइटम लिया है ये आइटम लिस्ट रेट में आना ही है। देखिए अब आपका दुकान को देखिए आ गया, P43 बल्ब ही आ गया। देखिए अभी कोई एक पार्टी आता है, यहाँ देखिए नेट रेट 105.92 था। अब ये सप्लायर से आपको क्या हो गया, मटेरियल तो मिल गया 100.75। मैं तो राउंड ऑफ तो कर सकता था, मैं राउंड ऑफ तो नहीं किया। अब ओके, परचेज इनवॉइस तो मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। ठीक है, 85.38। ओके ठीक है। अब
लेकिन यहाँ क्या होता है, वहाँ कैलकुलेशन के लिए यहाँ कैलकुलेशन के लिए थोड़ा फर्क आ जाता है। अब देखिए यहाँ तो आता है 89.76, पूरा मिलके आता है 105.92। अब हम क्या करेंगे, P43 बल्ब यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ लेके 85 पॉइंट अब 85.38 ठीक है। अब इतना होने के बाद क्विट करता हूं। अब आता हूं डिस्प्ले में, स्टॉक स्टेटस में आके दोबारा चेक करके देखता हूं for the accuracy of the result. Here also it is 89.76. What they have done, how they have done, I don't know, but it comes to be 89.76. That is okay. मैं सोचता हूँ कुछ तो गलत हो चुका है, इसके लिए आई डिड डू री इंडेक्स। आफ्टर री इंडेक्सिंग आल्सो there's nothing much difference is coming out over there. 85.38 ठीक है। अब लास्ट परचेज रेट न्यूमेरिक, now formula based is F9 into U2 divided by 100, U5 into U2 यहाँ आके अभी देखते हैं। न्यूमेरिक होने के बाद अब सेव कर देता हूं। एडिट कर देता हूं। लास्ट परचेज प्राइस ये तो होगा न्यूमेरिक। अब सेव किया, सेव करने के बाद ऐड करता हूं। लास्ट परचेज रेट लास्ट परचेज PUR रेट ये होगा लास्ट कॉलम। U5 into U2 divided by 100 plus U5। अब सेव करके देखता हूं एक बार। $100.75 वो तो ठीक है, वो प्राइस को हटा देता हूं। 100.75 और U5 को हटा देता हूं। सेव फॉर्मेट अब हो गया। और रिफ्रेश होने के बाद
अब इस रिपोर्ट में आके देखता हूँ, अब देखिए नेट रेट मिल गया, अब 100.95 था वहाँ पे, अब देखिए यहाँ थोड़ा कम आ गया 100.75। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब तो ठीक है ना, मैंने कहा है जो लास्ट परचेज उसका ही वैल्यू आना है ना। अब एक परचेज इनवॉइस ऐड करके देखेंगे, डेट 5/4, एनी डेट यू कैन गिव, PU परचेज CHAC परचेज 2, आइटम वाइज कोई सप्लायर वही सप्लायर होना बोल के नहीं, आइटम तो वही होना है बस। P43 बल्ब, ब्रेक पैड क्वालिस 5 सेट, ये यही रेट है। बाद में P43 बल्ब करना पड़ेगा अभी। इम्पैक्ट हॉर्न 4 सेट, द P43 हैलोजन बल्ब 100 पीस। नाउ यहाँ डिस्काउंट अभी मिल जाता है मुझे 5%, और नया पार्टी मुझे क्या कर देता है 5%। अभी क्या करना है, ये रेट अपडेट होना है लास्ट बल्ब को। अब हमारा क्वेरी ठीक है तो यही रेट अपडेट होना है। अब देखिए यही रेट अपडेट होके रहता है, वो दो नया आइटम का नया आके रहता है। देखिए अब देखिए P43 बल्ब अभी 95.71% हो गया। अब मैं जब मेरा सप्लायर, अब एक नया सप्लायर आके हमें बल्ब सप्लाई करता हूँ बोल के बोलता है ना, तभी वो बोलता है हमारे पास बहुत रेंज है, हमारे पास बहुत वेराइटी आइटम्स है, हमें वो दूंगा ये दूंगा सब कुछ दूंगा। ठीक है, तुम्हारा रेट क्या 95.71 से कम आ गया तो ले सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइटम आते हैं, यहाँ आके एक ऑप्शनल फील्ड क्रिएट करते हैं, एक्सटेंडेड आइटम नेम, एक्सटेंडेड आइटम नेम। ठीक है, ये टेक्स्ट है। अब यहाँ सेव कर देते हैं। यहाँ पेरेंट ग्रुप का जगह में हम लेते हैं ऑप्शनल फील्ड 1, ऑप्शनल फील्ड 1 और आइटम का साथ मिलके आना था। यहाँ 20, यहाँ लेता हूँ नंबर ऑफ ड्रॉप डाउन फील्ड्स में 2 लेता हूँ, दूसरा करेंट स्टॉक वो 15 पीस। अब सेव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ओके ठीक है, ये हो गया। अब मास्टर्स को रीराइट कर देता हूँ। अब दोबारा अब मॉडिफाई में आता हूँ, अब यहां लिखता हूं एक्सटेंडेड नेम, लिखने का नहीं है, वो ऑटोमेटिक आना है। ये गलत हो गया, मैं क्या कर रहा हूं। हाँ ठीक है, मैं लिख रहा हूं इसका राणे बार ZF। एक्चुअली मैंने ये आइटम इंपोर्ट करने का टाइम में ही करना था, लेकिन मैंने किया नहीं। और ये क्या 2 नेम आने वाला है, लो बॉयल फिल्टर स्मॉल होल। मॉडिफाई सेट ऑफ 3। ओके ठीक है, ओके अब इतना होने के बाद अब मैं क्या कर देता हूं, स्क्रीन पे आता हूं, आके देखता हूं ऑल आइटम्स, देखता हूं यहाँ पे ठीक है अलियास आ गया, आइटम ऑप्शनल फील्ड यह जो लिया था वो भी आ गया। अब उसको क्लोज करते हैं।
ओके ठीक है, उसको क्लोज करते हैं। अब एक नया क्वेरी लिखता हूं लॉन्ग। यहां क्या करता हूं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर कोड इज इक्वल टू, ये जरूरत ही नहीं है ये लिखने का, मास्टर वन डॉट नेम कॉमा m2 डॉट OF1 लिखना था। ये एड्रेस 1 लिखा है मैंने, ये नहीं है, एड्रेस 1 नहीं है मेरा फील्ड, m2 डॉट OF1 वो तो ऑप्शनल फील्ड है मास्टर का। फ्रॉम मास्टर एड्रेस इन्फो एस m2। अब लिखता हूं इनर जॉइन मास्टर 1 ऑन, इनर जॉइन मास्टर 1 ऑन master 1 dot code is equal to 1 dot code is equal to m2 dot master code where master type is equal to 6, where master type is equal to master 1 dot master type is equal to 6, master 1 dot master type is equal to 6। अब एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब मुझे एड्रेस 1 नहीं था एक्चुअली, वो एड्रेस 1 नहीं था, इसके लिए नहीं आया। अब वो ऑफ OF1 था, वो m2 डॉट OF1, वो कैपिटल स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं आता है। अब एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, अब तो आता है OF1 तो आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दो मेथड पे ज्वाइन कर सकता हूँ। ये ईसी है, मैं कॉन्कैट विथ स्पेस भी ऐड कर सकता हूँ या सिर्फ कॉन्कैट यूज़ कर सकता हूँ, या तो टाइप कन्वर्शन फंक्शन का जैसा जो ऐड किया है ना वैसे ही अब जो यहाँ किया है ना। अब देखिए वो प्लस सिंगल कोट प्लस कर दिया, इमीडिएट आ गया विदाउट गैप, किसी को भी पता नहीं चलता है। ये एक मेथड, ये आप जो एक्सेस डाटाबेस है वो यूज़ कर सकता है। अभी मैं करता हूँ, देखिए मेरा तो पक्का है इसी वर्जन, सिंगल स्पेस कोट, इसके बाद यहाँ में हटा के नेम के बाद मास्टर 1 डॉट नेम के बाद हटा के वहाँ कॉमा डालना पड़ेगा। अब OF1 के बाद ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। अब एक्सिक्यूट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो देखिए LOF स्मॉल होल वहाँ तो गैप आ गया। अब वो हटा के अब देखिए अब आ गया, जैसा कि जो सिंगल कोट डबल कोट से आ गए ना, सेम टू सेम मिल गया। अब इसको हटा के अब वो पैरेंथेसिस को भी हटा देता हूँ, वहाँ कॉमा हटा देता हूँ, प्लस वहाँ लिखता हूँ प्लस सिंगल कोट प्लस, वो स्पेस को हटा देता हूँ। अब वहाँ एक पैरेंथेसिस डाल देता हूँ, वहाँ नीचे एक पैरेंथेसिस डाल देता हूँ, रन कर देता हूँ, वो सेम वही जो आपने रिजल्ट देखा था वही आ जाता है। लाइन में टूट के जा चुका है लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। अब वेयर, अब यहाँ लिखता हूँ एंड मास्टर 1 डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू, उतना हो गया ना। अब ये थोड़ा री आल्टर कर देता हूँ, क्योंकि उतना पूरा कर दिया थोड़ा आदमियों को समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हटा के वो पैरेंथेसिस भी वापस लेना पड़ेगा। अब इतना लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं, जो है वो सेम वही आ जाता है। वेयर मास्टर 1 डॉट नेम इज इक्वल टू मास्टर 1 डॉट नेम इज इक्वल टू @P1 यहाँ क्वेरी टाइप में लेता हूँ मैं कस्टम कॉलम। ये क्या कर देता हूँ, मेरा नेम तो स्टॉक स्टेटस नेम तो 3 बार टुकड़ा होके आ चुका है, वो कट होके आ गया है। देखिए लूप ऑल फिल्टर स्मॉल वहाँ कट गया है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, आइटम
इसके बाद ये छोड़ा तो मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट का जगह मैं पर्टिकुलर्स भी ले सकता हूँ। पर्टिकुलर्स, फर्स्ट कॉलम टेक्स्ट सीक्वल कोडिंग, वो कोड क्या है उसका, लॉन्ग इनपुट पैरामीटर F1 है। अब सेव कर देता हूँ, हो गया सेव, फॉर्मेट सेव हो गया। अब सेव होने के बाद अब देखिए मैं क्या है आइटम डिटेल्स को हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब आपको कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। अब कुछ फर्क देखिए, यहाँ आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, ये ऐड नहीं हुआ है। अब 40 नहीं, वो प्रॉब्लम क्या है, अब 60 कर देना है। जब मिलके आ जाता है तब वो क्या है, क्वेरी तो मिल गया था लेकिन विड्थ नहीं था, इसके लिए वो नहीं दिखाता था। अब आप देख सकते हो सारा आइटम नाम लंबा नेम आप दे सकते हो, लेकिन मुझे 60 स्पेस का ज़रूरत नहीं है। अब मुझे थोड़ा स्पेस तो कम करना पड़ेगा। एडिट में जाके 60 कैरेक्टर का स्पेस में मैं 50 सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू में आके देखते हैं, हमारा काम तो ठीक है। जो स्टॉक स्टेटस में लेलैंड डीवेक को 909 ऑयल फिल्टर 0 है, इसके लिए नेट रेट भी 0 आ रहा है। अब इतना तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे लेटर हेड, वो नहीं नहीं इसमें भी नहीं है, रिपोर्ट हेडर प्रिंटिंग, ठीक है, उसी को ऐड फॉर्मेट मैं लिखता हूं न्यू डिज़ाइन, फॉर्मेट सेव किया। यहां क्या कर देता हूं, न्यू डिज़ाइन आया, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में आ गया। यहां मैं क्या कर देता हूं, हाँ ओके, नंबर ऑफ लाइंस द फर्स्ट पेज फॉर्मेट को 5 कर देता हूं। यहां पर F4 दबा दिया, F4 दबा के अब कंपनी नेम लेता हूं। अब F4 दबा के फॉन्ट 18 ऑन, फॉन्ट 18 ऑफ कर दिया। फॉन्ट 18 ले लिया तो आपको 80 कैरेक्टर्स के लिए नेचुरली आपको लेना पड़ेगा 53। 80 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 1.8, तब आ जाता है 53। वो कैलकुलेशन वैसे ही आना है। अब जब फॉन्ट ऑन फॉन्ट ऑफ लेते हो तभी आई कैन नॉट टेक एनी बोल्ड ऑन और एनीथिंग बिटवीन आइटम नेम, so that item name will be 53 comma C, that will be center. Now I have to add a new line. I have to press F4, then I have to add new line to prevent that overlapping of the item company name and address. Now CPI tolu on and CPI tolu off. Now here I have to take F4, Alt F4, company address. One line, I don't want one line, that I have to remove that one line. Now I have to 96 comma, okay, that I have to remove perhaps comma C. सारा एड्रेस एक लाइन में आ जाने वाला। CPI tolu on, CPI tolu off. Here I want to actually add address of 2 line, company address 2 line, out of that line number 1. Yes, you are now seeing on the mouse pointer that I have clicked, that is line 2. I am copying that line 2 to line 1. Okay, I am copying it to second line. So paste. अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, लाइन 2 का जगह में लाइन 1 कर देता हूँ। यहाँ तो 96 करना था और स्पेस C करना था, ये नहीं किया है ना, इसके लिए अब तो अलाइनमेंट थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। यह क्या करता हूं, GSTIN कॉमा 8 कॉमा L। इसके बाद आई विल टेक 3 कैरेक्टर गैप ऑफ कॉलन। नेक्स्ट आई विल प्रोवाइड कंपनी GST नंबर।
year 20. Then I will take, okay, now this will be my customer header. Okay, up this will be my custom header. I can set it as default. Here by clicking that I could have set it that as default. Now CPI tool on, CPI tool off. Here I will add company name. There actually I have to add company name, and there I have to add starting page number. अब मैं ऐड कर रहा हूं कंपनी नेम. अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में आके हमें देखते हैं. न्यू डिज़ाइन. अब मैं प्रिंट क्लिक कर देता हूँ. एज इट इज़ फ्रॉम गिट बिजी. नाउ क्लिक कर देता हूँ ओके. अब न्यू डिज़ाइन को लेना पड़ेगा. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी. Now address and all that have gone to left. I will bring back that to center. Now I have to go back to report header design. Here at configuration, there 96 comma C. Comma C. Now it will be, no, again I made a mistake. Okay. Near petrol bunk, tank bund road, tank bound road, Bangalore. Address तो change किया अभी. So after changing the address, naturally that in report also the address should be full address will be appearing now. अब तो full address तो आता है. अभी आपने न्यू डिज़ाइन पे यहाँ तो आ गया. अभी प्रिंट प्रीव्यू में भी यहाँ भी न्यू डिज़ाइन अपनाया तो आपको आ जाएगा. अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या है. अब स्टिल इन दैट रिपोर्ट अगेन आई हैव टू गो बैक टू रिपोर्ट हेडर. नाउ अगेन आई हैव टू गो बैक टू रिपोर्ट हेडर. Configuration. Here I have to go back to report header printing. New design. Not that configure. There I should take 96 comma C. At line number 2 there it must be 96 comma C. 96 comma C at both stages. 96 comma C. Then it will be all right.
Now if I take a printout, it will be perfectly all right. That's all. Now in my report you can see last purchase rate. अभी आपको लास्ट परचेज रेट तो मिल जाता है. इससे क्या हो जाता है, कभी कभी एक नया सप्लायर आपको आके मटेरियल सप्लाई करता हूँ बोल के बोल दिया तो आपको रेट कंपेयर करके आप टेस्ट करके देख सकते हो.